तालिबानियों को चीन से मिली मान्यता। अफगानिस्तान में तैनात हुए चीनी राजदूत, तो वहीं इससे पाकिस्तान की बड़ी टेंशन। अगले हफ्ते भारत पहुंच रहा C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। भारत का वायु ताकत देख टेंशन में चीन। भारत में फिर से पुलवामा जैसा कांड, क्या भारत फिर करेगा सर्जिकल स्ट्राइक? अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद चीन पहला देश बन गया है जिसने काबुल में अपना पूर्णकालिक राजदूत नियुक्त कर दिया है। तालिबान ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि नए चीनी राजदूत झाओ जिंग ने प्रधानमंत्री मोहम्मद हसन अखुंद और विदेश मंत्री शेख अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात की है। आखिर चीन वैसे देशों को सपोर्ट क्यों करता है जो समाज के साथ जुड़कर ना रहने वाले हो और किसी भी अन्य देश के लिए खतरा बन सकते हैं? चीन के इस कदम की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि तालिबान को किसी भी विदेशी सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं दी गई है। इस समय चीन के अलावा तालिबानियों को कोई भी देश सपोर्ट नहीं कर रहा। ऐसे में चीन का प्लानिंग यह है कि जिस तरह से उसने पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाया हुआ है, उसी तरह से आने वाले समय में अफगानिस्तान को भी चीन मोहरा बना सके और वहां के कम पढ़े लिखे लोगों को यूज करके किसी भी देश पर अटैक करवा सकते हैं। ऐसे में भारत अमेरिका भी इनके चपेट मार सकते हैं। इसी सोच के साथ भारत को भी चीन से पहले कुछ कदम जरूर लेना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर सजेशन दें भारत को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए ताकि तालिबान में अपनी पकड़ चीन से ज्यादा मजबूत करे भारत। क्योंकि चीन जो भी चाल चल रहा है अफगानिस्तान में, वह बस अमेरिका और भारत से ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश कर रहा है। और एक गुड न्यूज यह है कि G20 खत्म होने के 3 दिन बाद स्पेन ने भारत को बड़ा गिफ्ट भेजा है। अगले हफ्ते भारत पहुंच रहा C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट से चीन क्यों डरा हुआ है, तो हम आपको इसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जानकारी देते हैं। यह मिलिट्री एयरक्राफ्ट इतना ताकतवर है कि स्पेन से कुछ एयरक्राफ्ट को लेने के बाद भारत इसकी मैन्युफैक्चरिंग खुद करेगा, क्योंकि भारत का यह भी संकल्प है कि भारत मेड इन इंडिया पर कायम रहे। और इस मिलिट्री एयरक्राफ्ट की विशेषताएं इतनी ज्यादा है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा तादाद में करने वाला है भारत। भारत के एयर मार्शल VR चौधरी ने कहा, यह न केवल भारतीय वायुसेना के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। इसके 2 कारण हैं। पहला तो यह कि भारतीय वायुसेना के लिए यह स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट क्षमताओं से सुधार करेगा, जो कि देश के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरा, यह आत्मनिर्भर भारत के लिए भी अहम है। दरअसल स्पेन से पहले 16 विमान लेने के बाद 70वां विमान भारत में ही बनाया जाएगा। यह भारतीय विमानन उद्योग के लिए एक बड़ा कदम है, जहां हम देश में पहला सैन्य परिवहन विमान बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चल रही मुठभेड़ में भारतीय सेना के कर्नल मनप्रीत सिंह शहीद हो गए हैं। इसके अलावा इस मुठभेड़ में मेजर आशीष भी शहीद हो गए। भारतीय सेना के अधिकारियों ने जानकारी दी कि कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग कर्नल और एक मेजर शहीद हो गए हैं। दोस्तों, यह कांड 2019 में हुए पुलवामा कांड से भी बड़ा है और यह भी ठीक उसी तरह से ही आतंकवादियों ने अंजाम दिया। हालांकि इसमें मुठभेड़ भी हुई है। ये आतंकवादी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। दोस्तों, अब लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया है कि अब लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी कि प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। हालांकि 2024 इलेक्शन भी आ रहे हैं और PM मोदी को मौका चाहिए और वह इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और कुछ ना कुछ जरूर इस बार तय करेंगे, क्योंकि यह न्यूज अब तूल पकड़ते जा रहा है। क्योंकि यहां पर एक कर्नल की शहादत हुई है, भारत के 4 बेटे शहीद हुए हैं। यह कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थे जो आप सबको जानना जरूरी थे और मैंने ब्रीफ में आपको बताया। इसके अलावा फिलहाल के लिए आपको जो विस्तार से जानना है वह है चीन तालिबान का मामला। चीन ने तालिबान में अपने राजदूत को नियुक्त किया है। उस नियुक्ति का असल राज क्या है? दरअसल वह दुनिया में वैश्विक स्तर पर राजनीति में अपना कद बढ़ाना चाहता है। आपको याद दिला दूं कि 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था। लंबे समय तक अमेरिका वहां पर बना रहा और इस दौरान चीन उसके समर्थन में तो था, पर साथ दिखने से बचता रहा। माना जाता है कि इसकी वजह यह थी कि चीन नहीं चाहता था कि वह अमेरिका से पीछे चलता दिखे।
ऐसे में अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल ही गया और तालिबान से उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो चीन अपनी बढ़त कायम करना चाहता है। चीन को लगता है कि इस कदम से अमेरिका के साथ ही भारत को भी रोकने में मदद मिलेगी। अमेरिका के जाते ही करीबी बढ़ाने लगा था चीन, कोरोना में की मदद। चीन ने तालिबान से रिश्ते सुधारने की शुरुआत अमेरिका की वापसी के साथ ही शुरू कर दी थी। उसने कोरोना काल में वैक्सीन भी मुहैया कराई थी और हिंसा के माहौल में लोगों को मानवीय सहायता दी थी। इस तरह से कूटनीतिक संबंध बहाल करने से पहले चीन ने अफगानिस्तान को मदद देकर अपना दावा मजबूत कर लिया था। यही नहीं, सरकार को मान्यता देने में चीन सबसे आगे रहा। उसने तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी अपील की थी कि अफगानिस्तान की विदेशों में जमा संपत्ति से रोक हटा ली जाए। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, आज डेट 14 सितंबर है और हम आपको फटाफट आज की 5 बड़ी खबरें बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया में G20 के बाद अगर कोई दूसरा इंटरनेशनल न्यूज चर्चा में है तो वह है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग का रशिया विजिट। सूत्रों से खबर आ रही है कि दोनों देशों के बीच वेपन्स डील हुई है। आखिर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नॉर्थ कोरिया क्यों रूस में पहुंचकर ऐसे डील कर रहा है जो बाकी देशों के लिए खतरा बन सकती है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो अपने देश के लोगों को नहीं बख्शता, तो बाहर और दुनिया के लिए उसके क्या मायने हैं, क्या मतलब रखता है? और रूस से वह हथियार अब खरीद रहा है, इसके क्या मायने हैं, इसके क्या मतलब है, यह क्यों खरीद रहा है? इन तमाम चीजों पर अब पूरी दुनिया की निगाहें इस पर जरूर होगी और आने वाले समय में पता चल ही जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी इस पर नजरें बनाया हुआ है। इसके अलावा रूस ने भारत के मेक इन इंडिया के तहत जो पहल की है उसकी सराहना की है और जिस मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से चीन जलता है, चीन को अब और जलन हुई होगी रूस के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद। यह तो बात रूसी राष्ट्रपति ने एक इंटरनेशनल मंच पर बोली है जो भारत के लिए काफी अहमियत रखती है। और चीन और भारत में अब आप जरूर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि कैसे अब भारत चीन के बराबरी कर रहा है, चाहे वह किसी क्षेत्र की बात हो। दोस्तों, अगली खबर बहुत ही बड़ी है। बता दें कि अब पाकिस्तान ने फिर से एक ऐसी हरकत की है जिससे उसकी औकात सामने आ गई है। दरअसल पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से भारत जा रहे ट्रक को जला दिया और फिर इस बात पर तालिबान ने भी पाकिस्तान पर चढ़ाई कर डाली और तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान सरकार इस पूरे राजनीतिक मामले का समाधान सीमा राजनीतिक तरीके से करे और अगर पाकिस्तान इसी तरह से बाधा डालता रहेगा तो इससे उसे दिक्कत होगी, क्योंकि इस्लामाबाद कई सामानों के लिए अफगानिस्तान पर निर्भर है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान से भारत जा रहे एक अफगानी ट्रक और उसमें सवार व्यापारियों पर पाकिस्तान द्वारा पुलिस चेक पोस्ट के पास हमला किया गया।